अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद की नमाज का जो अहतमाम करता है, जो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती है, यानी वो हमारे इस्लामी भाई जो रात की तारीकी में उठ कर के तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, वो हमारे इस्लामी माँ और बहनें जो तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ा करती हैं। अल्लाह की तरफ से क्या खुशखबरी है, रब की तरफ से ऐसे तहज्जुद गुजार बंदे और बंदियों के लिए क्या खुशखबरी है, आज इस वीडियो के अंदर आप समाअत करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए। तहज्जुद गुजार जो तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ा करता है या तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ा करती है, रवायतों में आता है कि तहज्जुद पढ़ने वाली की नमाज को अल्लाह कबूल फरमाता है। जो तहज्जुद गुजार होता है, दिन में फजर की नमाज़ पढ़ता, ज़ोहर की नमाज अदा करता, असर मगरिब की नमाज़ पढ़ा करता, ईशा की नमाज पढ़ा करता है और रात की तारीकी में तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करता है, तो रवायतों से मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस तहज्जुद गुजार बंदे की तहज्जुद की नमाज को और दिन के पाँचों वक्त की नमाज़ों को कबूल फरमा देता है। दूसरा इनाम उसके लिए ये है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद वो तहज्जुद गुजार बंदा, वो तहज्जुद गुजार बंदी जब अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में फैलाते हैं, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। इसी तरह तहज्जुद गुजार बंदों के बारे में आया है कि वह अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, अल्लाह के महबूब बंदा बनना यानी नेक बंदों में आपका शुमार हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप मकबूल हो जाते हैं। और एक रिवायत में ये भी है कि उस बंदे के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जब मैदान महशर में हिसाब व किताब के बाद तमाम जन्नती जन्नत में जाएंगे, ऐसे तहज्जुद गुजार चुनिंदा बंदा रहेंगे जिसे अल्लाह फरमाएगा रुक जाओ, अभी तुमको नहीं जाना है। चंद बंदों को रोक दिया जाएगा और तमाम जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। आखिर में कहा जाएगा ए फला शख्स ए फला बंदा, तू फला दरवाजे से जन्नत में जा, तू फला दरवाजे से जन्नत में जा, तू फला दरवाजे से जन्नत में जा। तो लोग पूछेंगे मौला सबको जन्नत ये किस्सा चले गए, लेकिन ये चुनिंदा बंदों को क्यों रोका गया है? तो रब का हुक्म होगा, ये बंदा ये तहज्जुद गुजार बंदे हैं जिन्होंने रात की तारीकी में उठ करके मुझे मनाया है, नमाज का एहतमाम किया था। इसी वजह से इन बंदों के लिए मैंने जन्नत में जाने के लिए मखसूस दरवाज़ा बनाया है। अब ये तहज्जुद गुजार बंदे अपने अपने मखसूस दरवाजे से जन्नत में जाने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, तहज्जुद गुजार बंदों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप जन्नत में जाएंगे, आपके लिए मखसूस दरवाजे बनाए गए हैं। और एक रिवायत में ये भी है, जो तहज्जुद गुजार बंदा है उसके गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देता है, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर के गुनाह हो, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो मेरे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो, चाहे 2 रकत ही क्यों ना हो, लेकिन पढ़ा करो। उलमा इकराम फरमाते हैं तहज्जुद की नमाज हो सके तो हर शब यानी हर रात को पढ़ा करो, हर रात ना हो सके तो हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर पढ़ा करो, हफ्ते में ना हो तो महीने में एक मरतबा ज़रूर पढ़ो, महीने में नहीं तो साल में ज़रूर एक मरतबा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो। तहज्जुद की नमाज बड़ी बरकत वाली, फजीलत वाली, रहमत वाली नमाज है, अल्लाह को प्यारी है। तहज्जुद की नमाज के ज़रिए से बंदा रब का महबूब बन जाता है, रब का प्यारा बन जाता है और अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस पाक नक़ल है, आप रिवायत करते हैं, कहते हैं कि तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे को अल्लाह तबारक व तआला कुछ ख़ास इनाम अता फरमाता है। पहला ये है कि वो उम्र भर किसी शख्स का मोहताज नहीं रहता, यानी अल्लाह उसकी मोहताजी को दूर फरमा देता है। दूसरा फ़ायदा, कब्र में जन्नत की हवाएं आने लगती है। तहज्जुद गुजार बंदा जब इस दुनिया से चला जाता है और कब्र में उसे सुला के आते हैं तो जन्नत की हवाएं उनकी कब्रों में आया करती हैं। तीसरा उसके लिए फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद गुजार बंदे की कब्रों को कुशादा अता फरमा देता है, कुशादा फरमा देता है। तो वो तहज्जुद गुजार बंदे को अल्लाह की तरफ से ये इनामात अता किए जाते हैं। और कहते हैं कि चौथा फ़ायदा उसके लिए ये है
کہ تہجد گزار جو بندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا فضل فرماتا ہے رب کہ اس کی موت ایمان پر ہوتا ہے، یعنی خاتمہ بالخیر اس کی موت ہوا کرتی ہے۔ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو، خاتمہ ایمان پر ہونا اس انسان کی کامیابی ہے۔ اور آخری ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے دن اسے دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میرے دوستو، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، اور تہجد کی نماز پڑھ لینے کے بعد کچھ وظیفے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا، سمجھو انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ جو بھی ساری تکلیف ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، اس سے نجات چاہتے ہو، اس سے بھگانا چاہتے ہو، تکلیفوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو اس وظیفے کو ضرور کر لیا کرنا۔ 300 مرتبہ آپ کو تہجد کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھنا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اسے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ آپ کو استغفار پڑھ لینا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اتنا بھی پڑھ لیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اتنا پڑھیں گے تب بھی آپ کا پڑھنا درست ہے، تو اسے 100 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اسے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان تمام تسبیحات کا ذکر کرنے کے بعد، ان تسبیحات کو پڑھ لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، گڑ گڑائے، مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی تہجد پڑھنے والے کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، کیونکہ آپ کی دعا ایسی وقت میں ہے، ایسے وقت میں آپ دعا مانگتے ہیں جو قبولیت کا وقت ہے۔ رات کی تاریکی میں بندہ جب رب کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمت جب پکار کے کہتی ہے کوئی مصیبت زدہ بندہ جس کی مصیبتوں کو میں دور کر دوں، ہے کوئی فلاں حاجت مند بندہ جس کی تکلیفوں کو میں دور کر دوں، ان کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دوں، تو ایسے وقت میں آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کیجیے۔